नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में मंत्रियों की घोषणा हो चुकी है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग अब मिलने वाला है। देर रात हुई इस घोषणा के बाद में अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जो कि विश्लेषण करने वाली बात है, कि किस मंत्री को कौन सा मलाईदार डिपार्टमेंट दिया गया, कौन से मंत्री को मेहनत वाला डिपार्टमेंट दिया गया और कौन से मंत्रियों को 100 डिपार्टमेंट दिया गया जिसमें जितना भी वो काम करेंगे उतना अच्छा ही है। राज्य के लिए अच्छा है क्योंकि विभाग तो चलाने ही पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहां पर दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिसमें मलाईदार विभाग किसको मिले हैं और मेहनत करने वाले विभाग किसको मिले हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उन मलाईदार विभागों की और उन ताकतवर बने नेताओं की जिन पर गहलोत कैबिनेट में सबसे ज्यादा भरोसा जताया गया है। आला कमान से लेकर गहलोत और पायलट ने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा जताते हुए जिनको बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट दिए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस रिपोर्ट में मलाईदार और दमदार डिपार्टमेंट किस किस को मिले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत ने अपने पास 9 जो विभाग रखे हैं उनमें से 3-4 ऐसे हैं जिनमें बहुत ही जिनको मलाईदार माना जाता है। सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं, अशोक गहलोत के पास आबकारी विभाग है, आबकारी मलाईदार डिपार्टमेंट माना जाता है। कार्मिक विभाग है, दमदार विभाग इन्होंने अपने पास रखा है। गृह विभाग भी इन्होंने अपने पास रखा है, काफी मलाईदार इसको हम लोग कह सकते हैं। सचिन पायलट के पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट छोड़ा गया है। जितने भी विभागों का काम सचिन को दिया गया उसमें से सबसे मलाईदार डिपार्टमेंट हम लोग इसको कह सकते हैं। ये फायदा है सचिन पायलट के पास रहेगा। शांति धारीवाल को नगरीय विकास दिया गया जिसमें अच्छी पोटेंशियल है, मलाईदार डिपार्टमेंट माना जाता है। प्रताप सिंह खाचरियावास को परिवहन दिया गया है, परिवहन में कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। एक मलाईदार डिपार्टमेंट मिला है प्रताप सिंह खाचरियावास को। और हम लोग बात करें तो एक और मलाईदार डिपार्टमेंट मिला है प्रमोद जैन भाई को। जैसा कि पहला भी माना जा रहा था कि प्रमोद जैन भाई को कोई मजबूत ही डिपार्टमेंट दिया जाएगा, इनको खान विभाग दिया गया। खान में बड़ी पोटेंशियल मानी जाती है और मलाईदार विभाग माना जाता है खान विभाग। एक और नेता की हम लोग बात करें तो रमेश मीणा, जो सपोर्टरा से जीत कर आए हैं। इनका कद पहले से कांग्रेस में बड़ा था, जब ये प्रतिपक्ष में थे तब भी इनकी भूमिका अच्छी मानी जाती रही है, एक्टिव प्रेजेंस इनकी काउंट होती रही है। रमेश मीणा को भी कांग्रेस ने अच्छा फायदा दिया है। उनकी पुराने जो काम थे पिछले 5 साल में, जो विपक्ष में रहकर उन्होंने अच्छी प्रेजेंस अपनी दर्ज कराई थी, तो इनको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति दिया गया। मलाईदार डिपार्टमेंट माना जाता है। रमेश मीणा के पास भी एक अच्छा डिपार्टमेंट आया है। मलाईदार विभागों के बाद में बारी आती है ऐसे विभाग जहां पर काम करने की गुंजाइश बहुत होगी। जिन मंत्रियों को यह जिम्मा सौंपा गया, जिन राज्य मंत्रियों को यह जिम्मा सौंपा गया है, उनको बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन यहां पर बड़ी संभावनाएं यह होती हैं कि अगर इन विभागों के मंत्री अच्छा काम कर लेते हैं तो इनकी वाहवाही भी बहुत होती है। अगर ये अच्छा काम नहीं कर पाते तो पब्लिक इनके पीछे भी पड़ जाती है। तो कौन से ऐसे दमदार डिपार्टमेंट और कौन से नेता हैं जिनको फायदा मिलने वाला है, तो हम लोग आपको बताते हैं। उसमें सबसे पहले हैं लक्ष्मणगढ़ से विधायक जिनको गोविंद डोटासरा, जिनको यहाँ पर शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। विवादित भी है डिपार्टमेंट, इसमें हर बार ट्रांसफरों को लेकर बड़े झंझट होते हैं। आज तक के जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन मंत्रियों ने इनमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनको अगली बार सत्ता में आने के लिए या वापस जीतने के लिए उनके रास्ते खुले, उनकी वाहवाही भी बहुत हुई है। लेकिन जो लोग अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए उनको पब्लिक ने गद्दी से भी उतार दिया है अगली बार। दूसरे हम लोग बात करें तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिया गया है डॉक्टर रघु शर्मा को। डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस में अच्छे कद्दावर नेता हैं, अच्छा विभाग दिया गया है। मेहनत वाला डिपार्टमेंट है, अच्छी पोटेंशियल वाला डिपार्टमेंट है। हम लोग इसको मलाईदार की श्रेणी में तो नहीं काउंट करेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि रघु शर्मा को एक ऐसा विभाग दिया गया है जिसमें अगर उनकी मेहनत अच्छी रहती है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छी संभावनाएं उनकी बनती हैं। तीसरा जो मेहनत वाला विभाग दिया गया है वो हरीश चौधरी को दिया गया है। कृषि विभाग से उनको जोड़ दिया गया है, उनको बड़ा जिम्मा दिया गया है क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं इस समय वो कृषि पर फोकस है, किसानों पर फोकस है। और जो कार्ड खेले जा रहे हैं, चुनावी कार्ड भी खेले जा रहे हैं, वो किसानों के ऊपर खेले जा रहे हैं। तो ऐसे में हरीश चौधरी के पास अच्छी पोटेंशियल रहेगी। अच्छी मेहनत करते हैं हरीश चौधरी तो अच्छा पोटेंशियल जनरेट कर पाएंगे, उनका दायरा और बढ़ेगा, उनका कद और बढ़ेगा। ये जो तीनों विभाग हैं जिनको हम लोग दमदार विभाग बता रहे हैं, जिसमें शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं जो गोविंद डोटासरा के पास है स्वतंत्र प्रभार, रघु शर्मा की हम लोग बात कर रहे हैं और हरीश चौधरी की बात करें, इन तीनों ही विभागों की हम लोग बात करें तो अगर ये तीनों नेता मेहनत करते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अगले चुनाव आते आते इनका कद बहुत ऊंचा जा सकता है। लेकिन निर्भर करेगा इन्होंने मेहनत कितनी की है, संतुष्ट कितना किया है। अगर ये संतुष्टि के एक अच्छे स्तर को पा सकते हैं और अपनी मेहनत करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर इनका कद भी बढ़ेगा, इनका दायरा भी बढ़ेगा और ये बड़े नेता के तौर पर और अपनी पहचान को विकसित कर पाएंगे। तो ये थे हमारे मलाईदार और दमदार नेता। ऐसी खबरों के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी खबरें और चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले खबरें मिले आपको। नमस्कार।